सीमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर किया है और दूसरी तरफ सुधीर जो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। सीमा के पिता नरेश जो एक रिटायर स्कूल अध्यापक हैं। हमेशा की तरह वो सीमा की शादी की चिंता में एक ढाबे पर चाय पी रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे अरे मास्टर साहब अकेले अकेले चाय के मज़े लिए जा रहे हैं। मास्टर साहब कुछ नहीं बोले, आखिर उन्हें सुनाई ही नहीं दिया था। मनोज ने पास आकर देखा तो मास्टर साहब कहीं खोए हुए हैं। मनोज ने पूछा, क्या बात है मास्टर जी, कहाँ खोए हुए हो? नरेश बोला, कुछ नहीं यार, बस सीमा बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोच रहा था। अरे नरेश, मेरे रहते इतना मत सोचा कर। नरेश, खुशी से कोई लड़का है क्या तुम्हारी नज़र में? मनोज कहता है, बिल्कुल है। तो नरेश एक ही सांस में कहता, कौन है, कहाँ का है, किसका बेटा है? मनोज, अरे रुको यार, तुम तो शताब्दी की तरफ भागे जा रहे हो। लड़के का नाम सुधीर है, उसके पिता का बहुत बड़ा किराना स्टोर है शहर में और सुधीर बैंक में अफसर है। मैं करता हूँ मीटिंग फिक्स। कुछ दिन बाद मनोज नरेश को सुधीर के पिता से मिलवा देता है। दोनों में बातें होती हैं। मनोज कहता है, एक बार सुधीर को भी लड़की से मिलवा देते हैं। तभी सुधीर के पिता, जरूरी तो नहीं, पर अगर आप चाहते हो तो ठीक है, मिलवा देते हैं, पर मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं टालता। जहाँ कहूँगा वहीं शादी करेगा। 4 दिन बाद सीमा और उसकी माँ दोनों व्यस्त हैं, क्योंकि आज सुधीर सीमा को देखने जो आ रहा है। मेहमानों का स्वागत पूरी धूमधाम से होता है। सुधीर के माता पिता भी खुश थे। बात पक्की हो जाती है। पंडित द्वारा अगले महीने की 10 तारीख को शादी तय हो जाती है। सुधीर और सीमा बहुत खुश थे। तकरीबन 10 दिन बाद सुधीर के पिता का फ़ोन आता है। वो नरेश को कहता है कि दहेज के बात भी तय कर लेते तो अच्छा था। फ़ोन के बाद नरेश बहुत चिंता में डूब जाता है। वो मनोज से बात करता है। मनोज उसे कहता है कि देख लो, रिश्ता अच्छा है, ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। दूसरी तरफ सुधीर और सीमा एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए हैं। रात भर बातें होती हैं। नरेश सोच सोच कर परेशान है कि दहेज में सुधीर के पिता ने सामान के साथ एक बढ़िया 4 व्हीलर की डिमांड भी रखी है और उसके पास ज़्यादा सेविंग भी नहीं है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, पर गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाया। नरेश सुधीर के पिता को फ़ोन करता है, पर वो उसे साफ कह देता है कि शादी में फेरों से पहले गाड़ी मिलनी जानी चाहिए। अगर मंजूर हो तो बारात लाए, नहीं तो कोई और लड़का देख लो। नरेश कहता, ना भाई साहब, ऐसा ना कहें, मैं करता हूँ कुछ। वह अपने चाचा के लड़के जो विदेश में सेटल हैं उनको फ़ोन करता है, भाई साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए थे सीमा की शादी के लिए, मैं जल्द ही लुटा दूंगा। नरेश, कोई बात नहीं, हो जाएंगे सीमा, मेरी भी बेटी है। शादी का दिन आ जाता है। सुधीर घोड़ी पर बड़ा सुंदर लग रहा था। उधर सीमा भी बड़ी सुंदर थी। बैंड बाजा बज रहा था। सभी बड़े खुश थे सिवाय नरेश की, क्योंकि विदेश वाले भाई साहब से पैसे नहीं आए थे, ना ही फ़ोन लग रहा था। कुछ समय बाद फेरों का समय हो जाता। सुधीर के पिता और से गाड़ी की डिमांड होती है। तभी भगदड़ में सुधीर को सारी बात पता चलती है। वो कुछ भी लेने से साफ मना कर देता है। वह नरेश से कहता है, पापा एक बार आप मुझसे बात कर लेते, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे सीमा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो बड़े ही प्यार से अपने पिता को समझाता है और वो भी मान जाते हैं। नरेश बड़ा शांत महसूस करता है। मन ही मन सोचता है कि काश ऐसे बेटों जैसे दामाद सभी को मिल जाएं, जो किसी बेटी के पिता को उसकी शादी की चिंता न हो। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन का बटन दबाएं।